नरेंद्र भोजक, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम टॉपिक जो लेने जा रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स हमें समझने चाहिए या कौन कौन से टॉपिक्स हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे टर्मिनोलॉजी या टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तो आज फर्स्ट पार्ट के अंदर हम टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझेंगे। आप ये देखेंगे कि जब हम पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करते हैं तो उस दौरान कौन कौन सी टर्म्स हमें फ्रीक्वेंटली यूज करनी पड़ती हैं और कौन कौन सी टर्म्स को हमें यूज करना अच्छे से आना चाहिए, उसे हम सबसे पहले लेंगे। उसके बाद में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पार्ट आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। इसी के अंदर हम सबसे पहले लेंगे वर्नर थ्योरी। उसके बाद हम इसमें लेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम डिटेल में लेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोगों ने इससे पहले नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए पढ़ी है, कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए पढ़ी है, कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए पढ़ी है, लेकिन अब हम उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनके लिए स्टडी करेंगे। इसके पश्चात इसके अंदर आएगी CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम लिगेंड फील्ड थ्योरी भी देखेंगे और साथ में एडवांस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी देखेंगे। और इसी के साथ में आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए इसमें देखेंगे। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए, नॉर्मल कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए स्टडी पहले कर रखी है। बेस वही रहेगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको लिया जाएगा। तो आज हम सबसे पहले टर्मिनोलॉजी या टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टॉपिक को शुरू करते हैं। जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे तो सबसे पहली टर्म आएगी हमारे लिए सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आप देखेंगे कि सॉल्ट्स और डबल सॉल्ट्स में तो एक नॉर्मल डिफरेंस आप समझ सकते हैं। सॉल्ट्स सिंगल कंपाउंड्स होंगे, जैसे हमने कहा फेरस सल्फेट, लेकिन डबल सॉल्ट वो होंगे जबकि दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स आपस में मिक्स किए जाएं। लेकिन एक तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स डबल सॉल्ट्स की तरह से ही दिखते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इसकी वजह से पूरी केमिस्ट्री चेंज होती है। तो इसको शुरू करने से पहले हमें ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। तो इसको हम डिटेल में लेंगे, इसको एक एग्जांपल से लेंगे। मान लीजिए मैं कहता हूं एक डबल सॉल्ट है पोटाश एलम। पोटाश एलम, पोटाश एलम का आपको फॉर्मूला मालूम होगा K2SO4.Al2SO4 thrice .24H2O। और दूसरा हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं पोटाशियम फेरोसाइनाइड। पोटाशियम फेरोसाइनाइड, इसका भी फॉर्मूला आपको मालूम होगा K4FeCN6। अब हम इन दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। जैसे कि आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे आपको अपने आप ही इनका डिफरेंस समझ में आने लग जाएगा। तो देखिए डबल सॉल्ट बनाने का क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, पोटाशियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन लें और इस पोटाशियम सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आप एल्यूमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन को मिक्स कर दें। जब आप पोटाशियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे तो उसके सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयंस होंगे, पोटाशियम आयंस और सल्फेट आयंस। ठीक इसी प्रकार से एल्यूमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस होंगे, एल्यूमिनियम आयंस और सल्फेट आयंस। इनको आप मिक्स करें और मिक्स करके हीट कर दें और हीट करके जो क्रिस्टल्स मिलेंगे, जो नए क्रिस्टल्स मिले, इनका स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन करें तो आपको पता चलेगा कि इसका फॉर्मूला आता है K2SO4.Al2SO4 thrice
डॉट 24H2O। लेकिन इसी कंपाउंड्स का आप वापस सॉल्यूशन बनाएं तो हमें एक्सपेक्टेड रूप से कौन कौन से आयंस का टेस्ट मिलना चाहिए। वो कौन कौन से होंगे? पोटाशियम आयंस, एल्यूमिनियम आयंस और सल्फेट आयंस, जो कि इसके पेरेंट आयंस हैं। यदि हम इस सॉल्ट का टेस्ट करें, केमिकल टेस्ट करें, क्वालिटेटिव एनालिसिस करें, मतलब उसके अंदर पोटेशियम आयन का क्वालिटेटिव टेस्ट करें, एल्यूमिनियम आयन का क्वालिटेटिव टेस्ट करें, सल्फेट आयन का टेस्ट करें, तो हमें ये सॉल्ट के सॉल्यूशन में इनका टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए, और इसमें रियल में ये पॉजिटिव आता है। किस किस का पॉजिटिव आता है? पोटेशियम आयन का, एल्यूमिनियम आयन का, सल्फेट आयन का, जो कि इसके पेरेंट आयंस हैं। इस प्रकार डबल सॉल्ट क्या हुए? वे सॉल्ट जो अपने सॉल्यूशन के अंदर अपने पेरेंट आयंस को देते हैं, अर्थात वो अपने पेरेंट आयंस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, अपने पेरेंट आयन को सॉल्यूशन में देते हैं, वो कहलाते हैं डबल सॉल्ट। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल लें जो कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा। इसमें हम कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड को बनाने के लिए पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन लें, पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन बना लें, तो उसमें कौन कौन से आयंस होंगे? पोटेशियम आयंस और साइनाइड आयन। ऐसे ही फेरस साइनाइड का सॉल्यूशन बना लें, इसमें कौन कौन से आयन होंगे? Fe+2 आयन और Cn- आयन। ठीक है, अब इनको मिक्स करें, मिक्स करके हीट करें, हीट करके जो क्रिस्टल मिलेगा उसका टेस्ट करें, उसका फॉर्मूला निकालें। तो जब उसका फॉर्मूला निकालेगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया इस तरह से 4KCl.FeCl ट्वाइस। अब यदि हम इसके सॉल्यूशन का क्वालिटेटिव एनालिसिस करें, यदि ये डबल सॉल्ट है तो इसको पोटेशियम आयन का टेस्ट देना चाहिए, साइनाइड आयन का टेस्ट देना चाहिए और फेरस आयन का टेस्ट देना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि इस कंपाउंड का सॉल्यूशन बना करके जिसका टेस्ट किया जाता है, तो उसमें साइनाइड आयन का टेस्ट, फेरस आयन का टेस्ट नहीं आता है, केवल पोटेशियम आयन का ही टेस्ट आता है। इसका मतलब ये वो कंपाउंड है जो अपने सॉल्यूशन के अंदर अपने पेरेंट आयन का टेस्ट नहीं देता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो अपने सॉल्यूशन के अंदर अपेरेंट आयन का टेस्ट नहीं देते हैं। तो अब बिल्कुल क्लियर डिफरेंस क्या? डबल सॉल्ट्स आर दोज सॉल्ट्स which when dissolved in the solution give the taste of their parent ions. On the contrary, coordination compounds or compounds are those compounds which do not give the taste of their parent ions in the solution. Instead, they give a taste of new ion. तो यदि हम इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे, हमने जो फॉर्मूला ऊपर लिखा था 4KCl.Cl ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला के इसका फॉर्मूला क्या आएगा? 4KCl6, ये आपने पढ़ा K4KCl6। जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो इसका टेस्ट था, मतलब इसका टेस्ट नहीं आया, साइनाइड आयन और फेरस आयन, पोटेशियम का टेस्ट आ गया, तो इस एक नए आयन का टेस्ट आया। नया आयन कौन सा था? FCl6-4, ये फेरोसाइनाइड आयन। इस प्रकार फेरोसाइनाइड आयन के कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो हमने दो ली थी, डबल सॉल्ट, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उससे पहले हमने एक और सॉल्ट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में
फॉर्म इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं और इसके अंदर कौन कौन सी